जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने धूम्रपान पर सरकारी रोक के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि धूम्रपान करने से बहुत जगह आग लग जाती है और नुकसान हो जाता है, सफोकेशन हो जाता है। तो इस वजह से बहुत सरकारी संस्थानों में भी इस पर रोक लगाई गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तंबाकू के भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक दृष्टि। दुर्व्यसनों में यों तो कहने को कई ऐसे हैं जो छिटपुट रूप में विभिन्न वर्गों में प्रचलित हैं, पर जनसाधारण तक दो ही प्रमुखता पहुंच पाए हैं। ये हैं तंबाकू और शराब। छिटपुट में अफीम, गांजा, चरस, हशीश, कोकीन, एलएसडी एवं अन्य मादक औषधियों का दुरुपयोग आता है। जितना अधिक विरोधी प्रचार एवं हानियों का वर्णन तंबाकू सेवन का किया गया है, संभवतः किसी अच्छी लाभदायक वस्तु का विधेयात्मक रूप में भी न किया गया होगा। फिर भी जनमानस में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका एक अनुमान कुछ आंकड़े देते हैं। भारत में कुल 4,01,000 हेक्टेयर भूमि में तंबाकू की खेती होती है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 5.5 लाख टन तंबाकू पैदा की जाती है। 8 लाख व्यक्ति उत्पादन में सक्रिय रूप से लगे हैं एवं 20 लाख अन्य इस उद्योग के माध्यम से रोजी कमाते हैं। भारत की तंबाकू की पैदावार सारे विश्व की तंबाकू की कुल 8% है। भारत में 17 करोड़ सिगरेटों एवं 4.4 करोड़ बीड़ियों का उत्पादन प्रतिदिन होता है। सारे विश्व में 23 खरब 82 अरब सिगरेट प्रतिवर्ष एवं भारत में 70 अरब सिगरेट प्रतिवर्ष तैयार की जाती है। इसकी खपत भी इतनी तेजी से होती है कि फैक्ट्री में इसकी मांग सतत बनी रहती है। जब एक सैंपल सर्वे विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम द्वारा किया गया तो पता चला कि 1-2 लाख की आबादी वाले भारतीय शहर में 2 करोड़ 70 लाख सिगरेटों एवं 5 करोड़ 12 लाख बीड़ियों की खपत प्रतिदिन विक्रेताओं के माध्यम से होती है। यह सब उस वैधानिक चेतावनी के बावजूद है जो हर सिगरेट के पैकेट पर अंकित रहती है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 1 पौंड तंबाकू में निकोटीन नामक जहर, एक प्रकार का अल्केलाइड की मात्रा लगभग 82.8 ग्राम होती है। इसकी मात्र 1/3800 गुनी मात्रा करीब 6 मिलीग्राम तक एक कुत्ते को 3 मिनट में मार देती है। प्रैक्टिशनर पत्रिका के अनुसार कैंसर श्वास संस्थान का से मरने वालों की संख्या 112 प्रति लाख उनकी है जो धूम्रपान करते हैं। जो इस दुर्व्यसन के आदी नहीं हैं, इनमें से कैंसर के मरने वालों की संख्या प्रति लाख मात्र 12 है। आईसीएमआर की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मुंह व गले के कैंसर के रोगी भारत में अन्य देशों की अपेक्षा 50 गुना अधिक हैं। इसका कारण है तंबाकू का विभिन्न रूपों में प्रयोग। ज्ञातव्य है कि भारत में तंबाकू का न केवल बीड़ी सिगरेट के रूप में अपितु सुरती, नस्वार, हुक्का आदि अनेकानेक रूपों में प्रचलित है। एक अनुमान है कि भारत की शहरी आबादी करीब 13.5 करोड़ में से करीब 3 करोड़ विभिन्न रूपों में पान में तंबाकू, जर्दा, चुरूट, सिगरेट, बीड़ी एवं ग्रामीण आबादी करीब 54.5 करोड़ में से करीब 15 करोड़ व्यक्ति जिनमें खेत पर काम करने वाली मजदूर स्त्रियां एवं 12 वर्ष से छोटे बच्चे शामिल हैं। बीड़ी, सुरती, खैनी, हुक्का आदि के रूप में तंबाकू से जुड़े हुए हैं। आश्चर्य इस बात का है कि इतनी बड़ी संख्या, जो कि भारत की जनसंख्या का करीब 1/3 है, एक ऐसे नशे के चुंगल में है जो धीरे धीरे उनकी संपत्ति, तंदुरुस्ती एवं खुशहाली को अपने चुंगल में लेता जा रहा है। फिर भी किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। राष्ट्रीय अर्थनीति ने भी तंबाकू को एक कैश क्रॉप माना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की राय के विरुद्ध अमेरिका के खाद्य संकट ने तंबाकू की खेती को काफी बढ़ावा दिया है। अकेले विकासशील राष्ट्रों में 1679-80 वर्ष में इससे होने वाली आय 8 अरब 64 करोड़ रुपए थी। ब्रिटिश अमेरिकी टोबैको कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू की खपत प्रति वर्ष 8% बढ़ रही है। गत वर्ष का एक रोचक आंकड़ा है कि सिगरेट कंपनियों ने विज्ञापन पर
42 करोड़ 20 लाख डॉलर खर्च किए, जबकि कैंसर सोसाइटी को शोध कार्य के लिए एक सिगरेट विरोधी अभियान के लिए मात्र 1 करोड़ डॉलर का अनुदान मिला। चूंकि सिगरेट नाम काफी बदनाम हो गया है, इस कारण पाश्चात्य जगत में स्मोकलेस टोबैको को हानि रहित का जामा पहनाकर नस्वार एवं सुर्ती की खपत काफी हो रही है। यह सभी भलीभांति जानते हैं कि नशे न किसी प्रकार के पोषक टॉनिक हैं एवं न मानसिक क्षमता बढ़ाने वाले। ये तो एक प्रकार के हल्के विष हैं जो तात्कालिक स्फूर्ति एवं क्षणिक मानसिक उत्तेजना मात्र देते हैं। इसी को आधार मानकर एवं इसी लाभ के गुण गाकर थकान मिटाने, बोरियत भगाने के नाम पर इसका सेवन किया जाता है। यहाँ तक कि इसे प्रगतिशीलता का चिन्ह मान लिया गया है। जहाँ जहाँ संपत्ति बढ़ी है एवं औद्योगिकरण शहरीकरण बढ़ता चला गया है, ये दुर्गुण कई गुने बढ़े हैं। नशेबाज धन खोता है, जीवन शक्ति खोता है, दरिद्रता उससे आ लिपटती है एवं बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। मनोबल, दूरदर्शिता, बुद्धि, कौशल, धैर्य, साहस जैसी मानसिक विशेषताएं बेतरह नष्ट होती चली जाती हैं। परिवार अस्त व्यस्त हो जाते हैं एवं इसका प्रभाव पूरे समाज राष्ट्र पर पड़ता है। विकृत एवं गई गुजरी परिस्थितियों में पड़े व्यक्ति समाज में जो विग्रह उत्पन्न करते हैं, उससे अपराध अनाचारों की वृद्धि होती है। इसीलिए नशेबाजी जैसी समस्या से इस राष्ट्र का हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह भी समाज का एक अंग है। यदि वैयक्तिक एवं राष्ट्रीय हानियों के आर्थिक एवं स्वास्थ्यपरक पक्ष को ही फैलाया जाए तो मात्र तंबाकू जैसे दुर्व्यसन से होने वाली हानियों को देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में धूम्रपान करने वालों से 72% 20 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही धूम्रपान शुरू कर देते हैं, जिस पर न्यूनतम 20 रुपए से लेकर अधिकतम 100 रुपए मासिक खर्च होता है। यदि भारत की कुल जनसंख्या में करीब 25% को तंबाकू का किसी रूप में सेवन करते मान लिया जाए, जैसा कि पूर्व वर्णित आंकड़ों में उद्धृत है, तो करीब 17 करोड़ व्यक्ति औसतन 60 रुपया प्रति माह मात्र विभिन्न रूपों में तंबाकू खरीदने में खर्च करते हैं। यह राशि कुल मिलाकर 1 खरब 2 अरब रुपए प्रति माह आती है। इस राशि को उस राशि से अलग माना जाना चाहिए जो इन उद्योग में पूर्व से ही लगी हुई है। प्रतिवर्ष इस प्रकार करीब 12.25 खरब रुपया नशे की होली में फूंक दिया जाता है। इस राशि को यदि उपयोगी उद्योग धंधों में लगा दिया गया होता तो देश में चारों ओर खुशहाली दिखाई देती। इस राशि से यदि भारत के 1.25 करोड़ बेरोजगारों के लिए काम के अवसर निकाल लिए गए होते तो इतनी बड़ी जनशक्ति का अपव्यय न हुआ होता। तंबाकू सेवन का स्वास्थ्य संबंधी एक पक्ष ऐसा भी है जो कि अपनी स्थूल प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रत्यक्ष सामने दिखाई देता है। करीब 1.5 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष धूम्रपान जन्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इनकी बीमारी पर यदि प्रति व्यक्ति चिकित्सा, आहार, सेवा, शुश्रूषा का अंदाज लगाया जाए तो करीब 15 करोड़ रुपया राष्ट्र का प्रतिवर्ष इसी में नष्ट हो जाता है। इन बीमारियों के कारण 10,000 पलंग अस्पतालों में हमेशा घिरे रहते हैं एवं सैकड़ों मजदूरों को व्याधि के कारण काम तथा कल कारखानों पर अनुपस्थित से देश में 270 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हानि उठानी पड़ती है। भारत की एक सिगरेट पीने वाले की आयु 5 मिनट कम कर देती है। 20 सिगरेट अथवा 15 बीड़ी प्रतिदिन पीने वाला एवं करीब 5 ग्राम सुरती, खैनी आदि के रूप में तंबाकू खाने वाला व्यक्ति अपनी आयु में से 10 वर्ष कम कर लेता है। जितने भी वर्ष वह जीता है, असंख्य व्याधियों से ग्रस्त होकर समाज के लिए एक भार बनकर ही जीता है। एक माह में यदि वह औसत 50 रुपए तक इस व्यसन के लिए खर्च करता है तो उसकी शेष आयु में से उसकी व्याधि चिकित्सा पर होने वाला खर्च अनुमानतः 100 रुपए प्रति माह आता है, जो उसको समाज को एवं राष्ट्र को वहन करना पड़ता है। सिगरेट बीड़ी पीने से मृत्यु संख्या न पीने वालों की अपेक्षा 50 से 60 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों में 65% अधिक होती है। यही संख्या 60 से 70 वर्ष की आयु में बढ़कर 102% हो जाती है।
सिगरेट बीड़ी पीने वालों को हानि होने वाली मुख्य व्याधियां, जिनके कारण या तो वे शीघ्र ही मृत्यु की गोद में जाते हैं अथवा धीमी मौत मरते हुए लाश जैसा जीवन जीते हैं, इस प्रकार है। जीव मुंह, श्वास नली, फेफड़ों का कैंसर, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एवं दमा, फेफड़ों की टीबी, क्षय रोग, रक्त कोशिका अवरोध, बर्जर डिजीज, जिसके कारण 10 प्रतिवर्ष रोगियों की आरंभ में अथवा आगे पैरों को कटवाना पड़ता है, दृष्टि संबंधी दोष, हृदय रोग एवं जल्दी ही आ जाने वाला बुढ़ापा। भारत में मुंह का, जीभ का एवं ऊपरी श्वास तथा भोजन नली का कैंसर सारे विश्व की तुलना में अधिक पाया जाता है। इसका कारण बताते हुए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका लिखता है कि यहाँ तंबाकू चबाना, पान में जर्दा, बीड़ी अथवा सिगरेट को उल्टी दिशा में पीना, रिवर्स स्मोकिंग, एक सामान्य बात है। तंबाकू में विद्यमान क्लॉर्सिनोर्जिनरिक 1 दर्जन से भी अधिक हाइड्रोकार्बन्स जीव कोशों की सामान्य क्षमता को नष्ट कर उन्हें गलत दिशा में बढ़ने को विवश कर देते हैं, जिसकी परिणति कैंसर की गांठ के रूप में होती है। जिस समय तक ऐसा रोगी, विशेषकर ग्रामीण जनसंख्या का जो करीब 54 करोड़ है, का एक अंग चिकित्सक के पास तब पहुंचता है जब स्थिति काबू के बाहर हो जाती है। प्रतिवर्ष कैंसर निदान केंद्रों में से 2,70,000 रोगियों का निदान किया जाता है, जिसमें से 2 लाख पता लगने के 1 वर्ष के भीतर ही मृत्यु की गोद में चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त तंबाकू के धुएं से निकोटिन जहर के कारण होने वाली व्याधि जब फेफड़ों के कैंसर को जन्म देती है, तो निदान के 6 माह के भीतर ही व्यक्ति मौत की गोद में चला जाता है। फेफड़ों के कैंसर में पिछले 15 वर्षों में 113% वृद्धि आंकी गई है। कैंसर के बाद दूसरा मुख्य रोग है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फीजिमा एवं दमा। तीनों ही परस्पर संबंधित हैं। इन रोगों का बाहुल्य विशेषकर पिछले वर्षों में देखने में आया है। 45 वर्ष से 65 वर्ष की उम्र की वय सीमा वाले व्यक्तियों में इस 1 शताब्दी में ही दमे की 400% वृद्धि हुई है। इस रोग से मरने वाले धूम्रपान से मरने वालों की तुलना में 6 गुने अधिक हैं। जब ऐसे व्यक्तियों के फेफड़ों की कार्यक्षमता का अध्ययन किया गया तो ज्ञात हुआ कि इन सभी मानकों का अनुपात काफी कम होता है। धूम्रपान छोड़ने से प्रति माह औसतन 100 से 300 की अतिरिक्त बचत के अलावा खोए स्वास्थ्य की प्राप्ति, मानसिक प्रसन्नता कुछ ऐसे अनुदान हैं जिनकी जानकारी हर धूम्रपान प्रेमी को करानी चाहिए। नित्य परीक्षण होने वाली हानि की जानकारी, इसके निवारण हेतु उठाए गए कदम व्यक्ति को किस प्रकार लाभ पहुंचा सकते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार टीबी, क्षय रोग, बर्जर डिजीज, दृष्टि दोष, हृदय रोग आदि ऐसी व्याधियां हैं जो अंततः मारक ही सिद्ध होती हैं अथवा ऐसा अपंग पराश्रित बनाकर छोड़ती हैं कि उसे प्रत्यक्ष नारकीय जीवन ही कहा जाना चाहिए। मात्र यही पक्ष नहीं, कुछ तथ्य और भी हैं जो समाज को सीधे प्रभावित करते हैं। खेत से काटी गई तंबाकू की कच्ची पत्तियां पहले आग में सुखाकर कड़क बनाई जाती हैं। हर 300 सिगरेट की तंबाकू को पकाने के लिए एक भरा पूरा पेड़ जलाकर राख कर दिया जाता है। 1 एकड़ की तंबाकू की फसल को पकाने के लिए प्रतिवर्ष 1 एकड़ का हरा भरा जंगल जलाकर धुआं कर दिया जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार 3,63,900 टन प्रतिवर्ष तंबाकू उत्पादन हेतु 12,86,000 एकड़ भूमि में विद्यमान जंगलों को मात्र भारत में वृक्ष विहीन कर दिया गया। जैसे जैसे सिगरेटों की खपत बढ़ी, वैसे जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, जिसका पर्यावरण पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार तंबाकू वर्तमान ऊर्जा संकट के समय में न केवल एक गरीब के चूल्हे की लकड़ी को चुराती है, अपितु प्रदूषण वृद्धि, पर्यावरण असंतुलन में योगदान देकर उसके स्वास्थ्य, धन एवं परिवार की प्रसन्नता को भी चौपट कर देती है। जब तक इस प्रचलन के विरोध में एक व्यापक आंदोलन खड़ा न किया जाएगा, इसके प्रति लोगों के मन में घृणा उत्पन्न करना दुष्कर ही लगता है।
बीड़ी विरोधी जुलूस प्रदर्शन के साथ धूमधाम से उसकी होली जलाना, व्यक्ति से जनसमूह के समक्ष प्रतिज्ञा करवाना, बुराइयों की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार करना जैसे कुछ ऐसे माध्यम हैं जिनका उपयोग समाज सेवी संगठन इस कार्य में निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सिगरेट कंपनियों के एकमत विरोध एवं सरकार को तंबाकू व टैक्स से प्राप्त असीम आमदनी के बावजूद एक विशाल जनमत पिछले दिनों अमेरिका में तैयार किया गया। समाज सेवी संगठनों द्वारा संचालित इस आंदोलन ने एक व्यापक रूप लिया कि अंततः सरकार को झुकना पड़ा। वहां उत्पादन पर नियंत्रण लगा दिया गया है एवं इनके किसी भी प्रकार से विज्ञापन पर टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र आदि पर प्रतिबंध भी है। यह तो सरकार द्वारा लिए गए कदमों का एक सशक्त रूप हुआ, पर इसके लिए जनशक्ति को भी आगे आना होगा। मनुष्य को यह जानना होगा कि अर्थ, श्रम, कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य का एक समग्र स्वरूप ही व्यक्ति की आंतरिक एवं बाह्य संपन्नता का निर्धारण करता है। यदि दुर्व्यसनों से मुक्ति न पाई गई तो ये सभी छिनते चले जाएंगे एवं अंत बुरा ही होगा। मानसिक गिरावट, स्वास्थ्य के लिए हानि, आर्थिक घाटा, संतान पर घातक प्रभाव, परिवार एवं समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव तथा पर्यावरण में असंतुलन, ये सभी पक्ष आंकड़ों के साथ इसी तथ्य का समर्थन प्रतिपादन करते हैं कि तंबाकू सेवन जैसे व्यसन से समाज को निश्चित ही मुक्त किया जाना चाहिए। इसके लिए लोक शिक्षण, जन प्रचार, प्रदर्शनी आदि जो भी माध्यम बनाए जाएं, प्रयुक्त होना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि तंबाकू से बहुत सारे रोग होते हैं और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको बनाने के लिए भी पर्यावरण को इतनी हानि होती है। बहुत सारे पेड़ों को जलाया जाता है, फिर इसकी पत्तियों को सुखाया जाता है। तो न केवल ये स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रही है, ये हमारे पर्यावरण पर भी प्रभाव डाल रही है और इससे आर्थिक रूप से भी हानि होती है, सामाजिक रूप से भी हानि होती है, परिवार भी उजड़ जाते हैं नशे की लत की वजह से। तो इसलिए हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए और जो कर रहे हैं उन्हें भी सावधान करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।